हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई नेहा फैज़ी का एक व्लॉग जो है पॉडकास्ट आया। काफ़ी दिन से नेहा फैज़ी जो है वो गायब थी, को बहुत सारी चीज़ें थी कि नेहा फैज़ी क्या डर गई है, क्या सबा और जो है वो शुएब ने जो है जब से उसकी नाना की डेथ हुई थी तब से उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं अपलोड की थी। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे, उनके कमेंट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेहा फैज़ी, क्या आप क्यों उन पर वीडियोज़ नहीं बना रही, क्या हो गया है, आप क्या डर गई हैं? जब से आपकी नाना की डेथ हुई है तब से आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कह रही हैं। तो फाइनली जो है वो आज एक वीडियो आया है जिसके बाद काफ़ी मुझे खुलासा वाला वीडियो लगा। जैसे कि बहुत बार ये बात हुई है, लेकिन इस वीडियो में आज जो है बहुत खुलासे से कहा है कि कज़न को ख़रीद लिया गया, कज़न्स के जो है वो मुंह बंद कर लिए गए हैं। जिसके अंदर जो है वो एक पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो दीपिका कहती है, मैंने आपको पैसों से ख़रीदा और फिर आपने मुझसे सीखा कि कैसे ख़रीदते हैं, जैसे कि पैसों से ख़रीदना। अब कज़न कौन है? वो क्रेज़ी कज़न सबको पता है, आमिर जहांगीर है। अब जब आमिर जहांगीर को कभी कुछ ऐसा लिखो ना, तो मेरी कमेंट्स पे तो हमेशा उसके कमेंट्स आ जाते हैं कि मेरे पास जो है वो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ये है वो है। तो भाई जब अल्लाह का दिया सब कुछ है तो फिर तुम जो है वो एक टाइम पर तुम आकर कमेंट करते हो, ठीक है, सारी बातें बोलते हो। अभी वो रिसेंट कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक्टिव है। मतलब कमेंट सेक्शन मुहर्रम की बात बताऊंगा, मुहर्रम की बात बताऊंगा। अब ये कौन सी मुहर्रम है ये इसको भी नहीं पता होगा, ये मैं आपको लिख के देता है, ये इसको भी नहीं पता होने का कौन सी मुहर्रम में जो है ना ये बताने वाला है। अब इस साल की मुहर्रम के 10 साल की मुहर्रम, लेकिन मुहर्रम के बाद जो है ये सच जो है। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जहाँ पर आमिर जहांगीर सिर्फ और सिर्फ दीपिका के पीछे क्यों है, इस बात का जवाब वो बंदा नहीं देता है। इस बात का जवाब उसने दिया ही नहीं है कभी भी कि वो सिर्फ और सिर्फ दीपिका के पीछे क्यों है। मतलब उसका रिश्ता अगर खराब है तो शुएब और सबा से खराब है, लेकिन उसने पीछा दीपिका का क्यों पकड़ा है? क्या वो सेलेब है? उसके ऊपर अगर वो बाजी करेगा, टॉन्ट बाजी करेगा तो वो जल्दी जो है वो कामयाब होगा, इसलिए? मतलब क्या सीन है, क्या है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं है। मतलब उसकी ही बेटी का सच क्यों? सबा के ऊपर इतने एलिगेशंस हैं, सबा के ऊपर भी कम एलिगेशंस नहीं है कि इसकी वजह से सबा का एलिगेशन, सबसे बड़ा एलिगेशन तो उसी के साथ जोड़ता है कि कहीं ना कहीं आमिर जहांगीर का जो है वो रिलेशन रहा है सबा से। ये सबसे बड़ा जो है वो एक सबा के ऊपर एलिगेशन है, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड एलिगेशन ये लगता है कि सबा जिसके साथ जो मौदाह में एक रिलेशन में थी, देन उसकी माँ ने कुछ जो है वो अटैम वटैम करके अपने आप को ख़त्म कर दिया। दूसरा एलिगेशन ये, जिसका कोई सबूत नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौदाह में बातें है, और ये बातें नेहा फैज़ी और आमिर जहांगीर से भी निकली है, ठीक है। बाकी इनको कोई भी नहीं जानता था, इन्होंने सिर्फ जो चीज़ें पोर्ट्रे की हुई थी उनको वही जानते थे। आज जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी चैनल्स इनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जो भी है, जो भी इनको हेट दे रहे हैं, हेट और रिव्यू में फ़र्क है, ये मैं बता दूं। जो उनको भरपूर किस्म का हेट दे रहे हैं, उनको हेट मिलना शुरू ही उस टाइम पर हुआ है जब आमिर जहांगीर ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की और आमिर जहांगीर के थ्रू नेहा फैज़ी आई, क्योंकि नेहा फैज़ी और आमिर जहांगीर दोनों उनके करीबी रिश्ते थे, ठीक है। दोनों इनके करीबी रिश्ते थे। जब दोनों ने इनकी पोलबाजियाँ खोलनी शुरू करी, बेटी का सच कहाँ से निकल कर आया? इससे पहले आज तक बेटी का कभी कोई नामो निशान नहीं था, किसी को नहीं पता था कि कोई इसकी बेटी है या कुछ ऐसा सीन है। लेकिन ये चीज़ निकल कर कब आई? जब आमिर जहांगीर के थ्रू ये चीज़ें आई। उसके बाद आमिर जहांगीर का फंस जाना, उसके बाद नेहा फैज़ी को गालियाँ देना, उसके बाद नेहा फैज़ी पे जो इल्ज़ाम लगाने, सब कुछ, जबकि नेहा फैज़ी ने इसकी ही रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी कि ये नहीं, ये सीन है। तो आमिर जहांगीर का रिलेशन इतना ख़राब है। उसके बाद में फिर उसकी बहन का आ जाना। जब मैं क्वेश्चन किए तो पता नहीं इसने ये लिखा कि इसने जो कमेंट का जवाब दिया था ना, मुझे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने सब पूछा था, ये ना मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, ये उसके नीचे इसके कमेंट्स थे, अपने हस्बैंड को छोड़कर बकरीद में जाने की क्या ज़रूरत थी, यहाँ से समझ में आ जाता है, अब मैं आपको कैसे समझाऊँ। देन दूसरा कमेंट था, आमिर को फ़र्क नहीं पड़ता, सिमर के छोड़े हुए कपड़े रुकैया पहनती है, ठीक है। ये जो है कमेंट्स थे जो उसकी बहन के, मैंने वीडियो बनाई थी कि जिस इंसान के बहन बाप, जो जिस इंसान का भाई और बाप जो है उस फैमिली के इतने अगेंस्ट है, उसकी बहन 1 से 1.5 महीना उसी घर में आके स्टे करती है, वहाँ पर घूमती है उनके साथ जाती है। देन इनके सबके रिलेशंस आपस में बहुत अजीब हो रहे हैं। मतलब ये आपस में हर किसी को, जिसमें सबा मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करती हुई नज़र आ रही है। मतलब उसकी जो मासूमियत, जो उसकी चीज़ें थी वो नहीं थी, अब वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, ठीक है। फैंस भी उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं और सबा को हर तरीके से जज किया जा रहा है, हर तरीके से। कभी कभी मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा ओवर तरीके से भी जज कर लिया जाता है, क्योंकि इतना जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इतनी जजमेंट नहीं होनी चाहिए बंदे को, क्योंकि आप रिव्यू करो तो उसको ऐसा रिव्यू लेके चलो चीज़ों को, लेकिन उसके एक चमचे चलाने पर भी काफ़ी कबार जो है वो एक रिव्यू बन जाता है, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा नज़रों में है, क्योंकि जो उसकी हरकतें हैं ना वो बहुत डे बाई डे अजीब होती जा रही है, जिसके बाद वो नज़र, अभी भी जो रिसेंट व्लॉग आया है इसका, उसमें उसकी जो चीज़ें रही हैं, जो उसका महर को गिफ्ट देने का सीन रहा, जो भी चीज़ें रही हैं, वो एक अजीब बिहेव कर रही है, ठीक है। अपने
अपने आप को महारानी डे बाय डे तस्वुर करना। अभी उसकी एक पिक्चर वायरल हो रही है जिसमें जो है वो नानी के घर में बैठी हुई है ये, और ये ऊपर बैठी हुई है और सामने इसके खालू बैठे, पाँव फैला के ये बैठी है, सामने इसके खालू बैठे, नीचे इसके मामू बैठे। तो जहाँ पर ये है कि यार ये अपने आप को डे बाय डे महारानी ही समझ रही है, मतलब नीचे मामू बैठे हैं, सारी चीज़ें, मतलब उसकी जो इज्जत जो करने का तरीका है वो सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब आपके पास अगर पैसा आ जाए तो भाड़ में क्या, कौन बड़ा कौन छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सबसे बड़ा रुपया है, ये वाला सीन हो चुका है। डे बाय डे उसका गिरते जाना, उसकी अजीब बिहेवियर, आई डोंट थिंक सो कि ये इतना ईजी है किसी के लिए भी बर्दाश्त करना। और लोग उसको बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ही हमको भी पता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, ये सबको पैसा दे रही है, सारी चीज़ें ये सबको पता है, ठीक है। और ये आमिर जहांगीर का तो मैंने समझ ही नहीं पड़ती है, मतलब इसने क्लियर होके नहीं बताया, मैंने ये पूछा कि भाई तुम्हारी बहन क्या कर रही है जब तुम इतना ज़्यादा, तो उसका ये जवाब था कि जो अपने शौहर को छोड़ के जो है वो बकरीद में जा सकती है, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। तो भाई वो शौहर को छोड़ के बकरीद में गई तो वो उस फैमिली से इतने रिलेशन क्यों बढ़ा रही है, मतलब उसके बाद भी वो मौदा गई, उसके बाद भी वो एक बार नजर आई है सबा की फैमिली के साथ, तो वो इतने रिलेशन क्यों बढ़ा रही है उस फैमिली के साथ। तो भाई आपका ही जवाब देना, तो लोग पूछेंगे, जैसे उनसे पूछते वैसे आपसे भी पूछा जाएगा कि आप जिस फैमिली के खिलाफ इतनी वीडियोस बना रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आपकी ही बहन क्यों उनके साथ है। देन यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठता है कि आप पहले वीडियोस बनाते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि मुझे मेरे ऊपर प्रेशर करवाते फैमिली से, देन उसके बाद जो है मैं अपना चैनल में से वो चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब लेकिन वो इल्ज़ाम क्या लगता है, अब जब शुएब ने उस इल्ज़ाम का जवाब दिया तो शुएब ने क्या कहा था कि मैं अभी उसको पैसे जाके दूंगा, वो अपने जो है वो सब कुछ हटा देगा। ये इल्ज़ाम तो शुएब ने भी कहा था, ये चीज़ तो शुएब ने भी कही थी, और यही सेम चीज़ नेहा फैज़ी ने कही है आज के ब्लॉग में, जहाँ पर उसने ये कहा कि पैसे दे के जो है वो कज़न को खूब खामोश करा देना, कज़न को घुमा देना। अब कज़न ये एक ही है, इसके अलावा इनकी फैमिली में से कोई भी बंदा उठ के नहीं आया, कभी भी उस किसी बंदे ने जो है वो आके नहीं बोला, सिर्फ ये है और नेहा फैज़ी है जिन्होंने जो है वो, इन दो बंदों ने सीरियसली धज्जियाँ उड़ा दी। और यहाँ पर ये सवाल बनता है, जो इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को आके क्लेरिफिकेशन देते हैं, जहाँ सिर्फ 4 बार थे मेहर के सवाल के कि मेहर की माँ, मेहर को पूरी ज़िंदगी उसकी पलट के रख दी उस वीडियो ने, उसकी ज़िंदगी पूरी पलटी है, क्योंकि जहाँ उसने अपनी सेकंड माँ को बिल्कुल ही तस्लीम करना। आज भी जब उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया तो उसने क्या कहा, हाँ तो वैसे भी कौन करता मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, यानी उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ गई हैं। अब देखो भाई, सौतेली माँ रहती है, आई एग्री, सौतेली माँ कभी भी आपकी तरह सगी माँओं का बिहेवियर नहीं करती है। अब मुझे नहीं पता वो बच्ची क्या भुगत रही है ऐसा, कि वो बिल्कुल ही, मतलब पहले जब शुरू में जब सबा यहाँ पर आई थी 1-1.5 साल पहले, तो मेहर आती थी, मिलती थी और चली जाती थी, अपने घर जाके रहती थी। अब वो 24 घंटे यहाँ पर रहती है, और कुछ सोने के लिए अगर जाती है तो जाती है, वो भी आई थिंक वो नानी के पास सो रही है उसके, लेकिन वो अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी, मतलब उसकी पूरी जिम्मेदारी सबा ने ले ली है। देन उसके बाद वो बिल्कुल ही पलट चुकी है। ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगता है कि पैसों के चक्कर में अपने माँ बाप से मुंह मोड़ रहे हैं वो बच्चे। यही काम रज़ा रेहान ने किया है, पैसों के चक्कर में अपने माँ बाप को बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि माँ बाप क्या है, माँ बाप की तबीयत ठीक हो ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो माँ बाप के साथ खाला खालू वाला ही बिहेव करते हैं, जैसे सबा और शुएब करते हैं ना, वैसे सेम एज इट इज बिहेव रज़ा और रेहान करते हुए नजर आएंगे। ये एक सच्चाई है। अब उसमें गलती कहीं माँ बाप की भी है, तो कहीं बच्चों की भी है, तो कहीं शुएब तो खैर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नज़र आता, लेकिन सबा की भी है। शुएब जितना रेहान को बस उसकी जो ना वो एक रखता है लिमिट में, लेकिन इतना ज़्यादा ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व शुएब और दीपिका नज़र नहीं आता है जितना सबा इन्वॉल्व नज़र आती है। सबा की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर ये सवाल बनता है, वो उस चीज़ों के आके जवाब नहीं देंगे, वो अपनी तरफ से ही करते रहेंगे, ये इन सबकी आदत है। अब जब इससे पूछा जा रहा है ना कि क्या आपको खरीदा जा रहा है, तो वो आके बोलेगा मैं इतना सस्ता नहीं हूँ कि मैं बिक जाऊँगा, जबकि दूसरे टाइम पर उसके पास गाड़ी भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान बन गई थी कि जब उसके बाद जब उसने ये वीडियोज़ बनाई थी उसके कुछ टाइम बाद ही उसके पास मेहरान गाड़ी खरीदी, तो उस पर लोगों ने कहा था, और उसने फिर वो वीडियोज़ डिलीट कर दी थी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि हाँ ये गाड़ी लेकर और बिक किया, और जो है वो उसने ये सवाल का जवाब उसमें इसने ये कहा था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी गाड़ी खुद मैंने अपने पैसों से खरीदी है, ये वो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये इसका अपना अलग तरीके से चलता है और इनका अलग लेवल पर चलता है। लेकिन नेहा फैज़ी की वीडियोस काफ़ी टाइम से गायब थी, और काफ़ी टाइम से जो है वो लोग पूछ रहे थे नेहा फैज़ी कहाँ है, क्योंकि सबा के इतने सारे ट्रोल, इतने सारी जो है वो आ गए थे, उसमें मुहर्रम गया, सारी चीज़ें गई, सब कुछ था। मुहर्रम पे भी इंतहा से ज़्यादा जो है वो सबा को ट्रोल मिला है, क्योंकि उसकी वजह यही कि वो बिद्दत और शिर्क को प्रमोट कर रही है। जब बिद्दत और शिर्क प्रमोट होगी, जो एज अ मुस्लिम, क्योंकि इसके पास तो ऑडियंस मुस्लिम ही है ना, अब ज़्यादातर मुस्लिम सब शिया तो नहीं है, सब जो है इन सब चीज़ों को मानने वाले तो नहीं है, सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो जिन्होंने ये चीज़ें देखी हैं, तकरीबन 50% जो है वो इसके थोड़े से खिलाफ निकल गए।
और उस दफ़ा भी यही हुआ था, उसके खिलाफ ही गई थी ये वाली चीज़ें, क्योंकि उसको यही कहा था कि तुम बिद्दत और शिर्क को प्रमोट कर रही होती हो, क्यों तुम प्रमोट कर रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो प्रमोट तो देखो जो भी होगा बात तो होगी ही ना भाई। देखो अभी वो चीज़ों को प्रमोट करना, वो फेक चीज़ें प्रमोट करना, हर चीज़ उसके उसमें दिख रहा होता है। अब रिसेंट मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, अच्छा आजकल मेरे कमेंट्स हो रहे हैं, मुझे बड़े नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं ना कि तुम जालस हो। मैं एक बता दूँ, मुझे एक बात बताऊँ, मैं किस चीज़ से जालस होंगी? उसके उस नकम में शॉर्ट थे जो कोई काम नहीं करता, उसके बाद भी उस पर हुकूमत कर रहा है, उससे जेलस होंगी? या मैं जेलस होंगी कि अपने रिश्तों को कैसे यूज़ करना है, जो अपने सगे भाई भाभी जिसकी वजह से आज वो इस मकाम पर है, उसको शेड करने पे भी वो नीचे नहीं आती है। तुम जो है वो सबा का नाम यूज़ कर रही हो, नाम यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, रिव्यू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। नाम और यूज़ करके रिव्यू करना कोई कहीं भाई, अगर ये तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता, अगर तुमको लगता है ये नीच गलत है, तो यूट्यूब कभी भी इस चीज़ को मोनेटाइज करता ही नहीं। यूट्यूब आपको बोल देता हटो। हाँ, यूट्यूब एक चीज़ की इजाज़त उनको देता है कि अगर उनको लग रहा है कि मैं डिफेम कर रही हूँ, तो उस चीज़ पर वो मुझे स्ट्राइक वगैरह सेंड कर सकते हैं, अगर वो डिफेमिंग वाला केस होगा। लेकिन उस पर भी आपको काउंटर स्ट्राइक दे सकते हो, क्योंकि अगर आप नॉर्मली सिर्फ उनकी उसी चीज़ पे बात करी हो जो उन्होंने ब्लॉग दिखाए हो, और मेरी बात उसी पर होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई एलिगेशंस पे तो हम बात ही नहीं करते, एलिगेशंस को तो हम बोलते ही नहीं कि ये सच है। अभी इतना एलिगेशन है, लोग काफ़ी पता है, लोग उन्होंने अपनी पॉडकास्टों में ये कहा कि उसकी बेटी अब है ही, ये मान चुके हैं, जबकि एलिगेशन है। और मैंने आज तक नहीं बोला भाई एलिगेशन तो एलिगेशन ही है, जब तक ये चीज़ साबित नहीं होगी तब तक वो एलिगेशन है। जब तक वो उसकी बेटी जो है वो आगे खड़ी नहीं रख दी जाएगी। इवन अरमान को इतना हेट मिल रहा है, इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है उसके उस केस के ऊपर। मैंने अब भी कहा कि भाई उसको हेट देना हमारा उस टाइम पर बनेगा जब उसकी वो चीज़ साबित हो जाएगी। अगर वो चीज़ साबित नहीं होगी तो आप हेट देना कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ, अगर वो चीज़ सच है तो फिर तो भाई उस बंदे को हेट देना क्या, मैं तो बोलती हूँ फिर तो सज़ा भी बहुत बुरी मिलनी चाहिए, ताकि सब लोग कांपे उस चीज़। बाकी सभा के व्लॉग में एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी, आज जो है वो बेटी खाला को काफ़ी वाइट वॉश करवाया गया, क्योंकि रिसेंट पता है खीर वाली वीडियो आई थी, तब बेटी खाला ने बड़ा वो कहा था, जब महर खा रही थी पी रही थी, तो वो महर को जो है उसने ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिलाए, तो बेटी खाला को खास बिठा के और उनके सामने दिए गए, और बेटी खाला जो वो फेक हंसी, मतलब फेक इनके अब चेहरों पर दिख रहा होता है कि फेक हंसी हंस रहे हैं, मतलब फेक चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। अजीब भाई। और महारानी इसका पन चेक करो भाई, मैंगो वाला सीन हुआ सारा, अब आप नोटिस करना मैंगो वाले सीन में जब वो सीन हुआ तब उसने कैमरे को दिखाने के लिए खुद पोछा लगा दिया, खुद सफाई करी कि देखो फ्रेंड्स हम सफाई कर रहे हैं, और जब कैमरा हट के दोबारा इधर आएगा तो देखना रुखसाना बजी साफ करेगी, क्योंकि वो खड़ी हो जाएगी। मतलब सब कुछ कैमरे को दिखाने के लिए, सब कुछ। उसके बाद बोला जाता है कि इनको जज किया जा रहा है, नहीं ये आपको फेक दिखा रहे हैं, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप वो बेवकूफ़ बन रहे हो। वो जीरो फिल्टर नहीं दिखा रहे, जीरो फिल्टर दूसरे लोग होते हैं, ठीक है। जीरो फिल्टर की बात ही अलग होती है। व्लॉगर्स की लाइफ तकरीबन फेक है, मैंने तकरीबन व्लॉगर्स को सिर्फ फेक लाइफ जीते हुए देखा है। वो अपनी आपको वो रियल लाइफ दिखा ही नहीं सकते जो वो जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ नॉर्मल लाइफ है, हमारी तरह नहीं है। और हमारी तरह की लाइफ कौन इन्जॉय करेगा? कोई इन्जॉय नहीं करेगा जब तक इनकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ, ये मसाले शसाले नहीं दिखाएंगे। तो फिर ये बिल्कुल जो है परफेक्ट बहू वाली एग्जाम्पल जो इसने अपने आप को बना के रखा है, परफेक्ट बहू वाली तो एग्जाम्पल अब उसकी खुल गई ना। शुरू में उसने भी परफेक्ट बहू वाली कोशिश करी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुल गई कि नहीं है ये भी। अब जैसे दीपिका का खुल गया कि दीपिका ने भी अपने रिलेशन को उस वक्त तक मजबूत किया जब तक उसके पास बेटा नहीं हो। आज उसने सबको हरी झंडी दिखा दी कि बेटा शाबाश, कल्टीशा मारो, यहाँ से सारे के सारे कल्टीशा मारो। तो ये सब के सब इसी हिसाब से चल रहे हैं। दीपिका भी काफ़ी लोगों को समझ लग रही है कि वो, उनको ये लग रहा है कि दीपिका जो है अब समझदार हो गई है, वो अपने लॉस को जो है वो नहीं कर पा रही है। अब उन्होंने इसको इतना ज़्यादा वो कर दिया है, तो इसने जो है दीपिका खेल गई है। दीपिका बड़े अच्छे से खेली है, पता है। उसने शुरू में करा क्योंकि उसको मजबूत था, उसको पता था कि वीक पॉइंट शुएब का कहीं ना कहीं उसके माँ बाप है, कहीं ना कहीं उसके अपने घर वाले हैं, जिसको उसने सांझा। जैसे ही उसने देखा कि अब उसके पास बेटा आ गया है, उसने अपने आप को बिल्कुल मजलूम बना के पेश कर दिया गया। जैसे उसकी कोई भी चीज़ों को इतना अच्छे से नहीं सेलिब्रेट किया गया, चाहे वो रूहान की बर्थडे हो, चाहे वो रूहान का कुछ भी इसके पेट में था, जब कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो उसने उसके बाद जो है फिर उसका रूहान का, उसकी माँ का पालना, उसके बाद इसने उठा के सबको साइड में किया कि अब पता है कि अब मैं अगर साइड में करूँगी तो शुएब सवाल नहीं करेगा। अगर वो ये काम शुरू में करती तो शुएब और इसकी ही बहुत अनबन हो जाती है, और मे भी शायद बात बहुत आगे चली जाती है। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, ठीक है ना। और शुएब के लिए मैंने देखा है, शुएब के लिए उसकी फैमिली बहुत मायने रखती है, उसके माँ बाप बहुत मायने रखते हैं। पहले सबा भी बहुत मायने रखती थी, अब सबा उसके लिए मायने नहीं रखती, लेकिन अभी भी उसके माँ बाप, खास करके उसके बाप उसके लिए बहुत मायने रखता है, और उसने उसको रखा हुआ है साथ में। वो अपनी माँ को भी एक टाइम पर, लेकिन माँ का भी क्या करता है, वो रेहान से नज़र रखवाता है। मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ, जिस घर के अंदर बेटी रह रही है वो बेटी से नहीं कांटेक्ट में रहता, और अपनी माँ की नज़र जो है वो उससे रखवाता है, दूसरे बंदे से रखवाता है, रेहान से रखवाता है कि तुम नज़र रखो, देखो वो कुछ
कुछ खाए ना, वो वॉक कर रही हैं, वॉक पे ले जाने की जिम्मेदारी रेहान की है ना। उसको पता है कि सबा ने सिर्फ और सिर्फ खराब करना है चीज़ें। जिस भाई को अपनी बहन पे भरोसा नहीं है वो दुनिया कैसे भरोसा करेगी फिर। और ये सब कुछ आपके ही व्लॉग से दिख रहा है, हमने आपके कैमरे घर में कैमरे नहीं लगाए। और जो जेलस वाले वर्ड बोलो ना, जेलस, मुझे सीरियसली मैं जेलस होकर कभी भी वीडियो नहीं बना रही। मैंने हमेशा कहा है कि मैं जेलस नहीं हूँ, मैं एक टाइम पर इनकी बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। लेकिन हाँ, जो चीज़ें फेक प्रमोट कर रहा है, और आजकल ये बहुत जगह पे चल रहा है, सब कुछ यही कर रहे हैं सारे व्लॉगर्स हैं। मेरा तो एक ही चक्कर है कि यार ये कर क्या रहे हैं, ये फेक लाइफ क्यों इतनी प्रमोट हो रहे हैं, फेक प्रैंक प्रमोट करेंगे, फेक चीज़ें प्रमोट करेंगे, फेक अपना जो है वो स्किन ट्रीटमेंट, कुछ भी स्किन का उठाकर ट्रीटमेंट का जो है वो फेक को प्रमोट कर देंगे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है उस चीज़ का। दूसरे की स्किन गई भाड़ में, दूसरे का सब कुछ गया भाड़ में, दूसरे का पैसा गया भाड़ में। जो इतनी मेहनत से कमा रहा है 9 to 5 की जॉब करके, उसकी बीवी उससे लड़ झगड़ के पैसे लेके चीज़ लेगी, वो सब गया भाड़ में। बस आपकी चीज़ बिकनी चाहिए, आपका काम चलना चाहिए, वही सीन हर जगह चल रहा है। ठीक है, अभी पता है रिसेंट मैं तो इतना सा चैनल है मेरा, इतना सा चैनल है, दिन मेरी टिकटॉक पर भी अभी थोड़ी सी ग्रो हुई है। मैं आपको 3 ऑफर्स के ईमेल्स दिखा सकती हूँ जहाँ पर मुझे ऑफर्स आएंगे सीरियसली। लेकिन क्या है, वो ऑडियंस के हक में बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं क्यों उन चंद पैसों के खातिर लेकर, हालांकि मेरे लिए वो चंद पैसे भी बहुत फिलहाल मायने रख रहे हैं, क्योंकि मुझे यूट्यूब से ज़्यादा वो पैसे दे रहा था। ठीक है, ऐसी ऐप्स आपको बहुत पैसे देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सब्सक्राइबर्स, उनको जो है वो फॉलोअर्स चाहिए, उनको वो बंदे चाहिए। ठीक है, तो उनको पता है कि बंदे मिल जाएंगे, तो वो आपको अच्छी खासी अमाउंट वो कर रहे होते हैं कि यार ठीक है आप ले लो और आप कर दो, आप जो है वो बढ़ा दो चीज़ों को। तो क्यों भाई, हम क्यों करें। मैं 3 ऑफर्स, मैंने अभी इतना सा होकर भी मैंने 3 ऑफर्स ठुकरा दी कि नहीं यार मुझे ऐसे काम नहीं करना है जिससे ऑडियंस की भलाई ना हो, जिसमें ऑडियंस आपको अपना चूना तो आप बेच दो, लेकिन ऑडियंस बेचारी जाके फंस जाए। भाई कुछ सच्चाई हो, हाँ आपको कुछ उम्मीद हो कि हाँ यार ये सच्चाई है, ये कुछ काम करता है, ये नहीं करता, तो आप करो भी कि ठीक है यार। लेकिन उसमें भी भाई आपका बोलना फर्ज बनता है कि मेरी रिकमेंडेशन ज़रूर है, लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से कर लो भाई, अपने आप को देख कर उसके बाद करना। तो क्यों हमें ज़रूरत है इस तरीके से हर फेक चीज़ को वो प्रमोट कर रही होती है, हर फेक चीज़ को, हर चीज़ जो है। और मेरे को बात बताओ, महीने में उसकी 4 वीडियो के अंदर 4 सन ब्लॉग उसने एक बार जो है वो प्रमोट किए। अब जो ऑडियंस है वो क्या है, मतलब बेवकूफ़ है क्या है, वो चारों के 4 सन ब्लॉग्स क्या वो यूज़ कर रही होगी, वो जो यूज़ करी वो आपको बता भी नहीं दी होगी। सीरियसली जो वो यूज़ करी ना वो आपको बता भी नहीं दी होगी। अलग लेवल है। मुझे सीरियसली इन ब्लॉगर्स का नहीं समझ आता कि ये ब्लॉगर्स किस लेवल पे जा रहे हैं, और लोग उनके पीछे अंधे होते जा रहे हैं, अंधे। पहले मैंने देखा था कि शर्मिंदगी हो जाती थी, ठीक है ना, अब ऐसे मज़े से कॉन्फिडेंस चीज़ें ख़राब हो रही होती ना, ऐसे कॉन्फिडेंस अजीब चल रहा होता। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की, मैं आजकल टिकटॉक पर वीडियोस बना रही हूँ ना, जो अब अच्छा मैं जिनको बोल रही हूँ ना, उनके कमेंट जाके देखो आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यानी उनकी आधे कपड़ों की वीडियोस पे सुभान अल्लाह माशाल्लाह वीडियोस होंगे। और जो इस चीज़ पर पॉइंट आउट उठा रहा है उसके नीचे क्या वर्ड्स होंगे, तुम जेलस हो, तुम ये हो, तुम अपनी कबर सुधारो, तुम ये देखो, तुम वो देखो। तो बहन, अगर हम उसको कहीं को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं तो आपको क्या मसला। फिर जब आप उनको जब जाके माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोल रहे हो, जो उनके लिए बात कर रहे हैं, जो गलत को प्रमोट कर रहे हैं, तुम उनके लिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहे हो, तो यहाँ पर जो चीज़ को सही और गलत को गलत, तुम माशाल्लाह सुभान अल्लाह नहीं कह सकते तो कुछ भी ना कहो, तुम जेलस का वर्ड तो यूज़ करो ही ना। और मुझे सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता जेलस, मैंने कहा जेलस होने के लिए है क्या भाई इनमें, ये इनकी फेक लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी फेक लाइफ नहीं चाहिए। इतना पैसा होने के बाद भी अगर आपको अपनी फेक ज़िंदगी जीनी पड़ रही है और आपको इस तरीके से सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो भाई नहीं चाहिए। हम ऐसे बहुत खुश हैं। तो ये होप्स हो कि आपको जो है वो बातें अच्छी लगी हों। अगर बातें अच्छी लगी हों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल पर। और अच्छा एक कमेंट आया हुआ था, आप जो है इन्हीं के नाम पे भीख मांग रही हो सीरियसली। वो तकरीबन 4 मिलियन पे होने के बाद भी वो चैनल को बोलती सब्सक्राइब कर दो, मेरे तो 4000 नहीं हुए है यार। कुछ भी यार, तुम लोग कुछ भी बोलते फिरते हो। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, आपका क्या ओपिनियन है, क्या ओपिनियन आप मेरे साथ सही करते हो, यानी आपको लगता है कि हाँ मैं इस ओपिनियन पे ठीक हूँ या नहीं हूँ। कमेंट सेक्शन में लास्ट भी बताइएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।